आइए सुनते हैं माता वैष्णव देवी की कहानी। कटरा के करीब हंसाली गांव में माता वैष्णव देवी के प्रिय भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इसी कारण बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन वे नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने के लिए जब बुलवाया तो उन कन्याओं के बीच माँ वैष्णव देवी भी कन्या के रूप धारण कर वहां आकर बैठ गईं। अन्य सभी कन्याएं धीरे धीरे जाने लगीं, परंतु जो माता वैष्णव देवी थीं वह नहीं गईं। उसने श्रीधर से कहा कि अब आप अपने घर में सभी को भोजन करवाने का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बातें मान ली और आस पड़ोस से गांव के लोगों को अपना संदेश पहुंचवा दिया। लौटते समय श्रीधर के शिष्यों ने गोरखनाथ और भैरवनाथ को भी न्योता दे आया। सभी लोग हैरान थे कि वह कौन सी कन्या आई है, वह कौन है और इतने सारे लोगों को क्यों भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर के घर पर बारी बारी से बहुत सारे लोग आकर बैठने लगे। वह दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना प्रारंभ किया। जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तब भैरव वह बोल पड़ा, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ यह सब नहीं परोसा जाता, ये तामसिक चीजें यहाँ वर्जित है। उस दिव्य कन्या ने दृढ़ शब्दों में भैरवनाथ को अपना प्रत्युत्तर दिया, परंतु भैरवनाथ अपनी जिद पर उतर आया और तब कन्या रूपी माता ने भैरव की चाल को भी समझ लिया। माताजी पवन का रूप लेकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़कर चली गई। इस बात का पता चलते ही भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। तब मां शक्ति एक गुफा के अंदर चली गई और गुफा के अंदर ही 9 महीने तक तप किया। तब तक वहां भैरवनाथ माता की खोज में भटकता हुआ वहां भी पहुंच गया। तभी वहां बैठा एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो एक महाशक्ति है। भैरवनाथ ने साधु की बातें अनसुनी कर दी। फिर माता उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई, जो गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। तब देवी भैरव को लौटकर आने की चेतावनी देती हैं, किंतु भैरव नहीं मानता है। फिर माता उसके गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के द्वार पर वीर लंगूर खड़ा था। उसने भैरव के साथ युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने माता चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन के बाद भैरवों का दर्शन करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी माता के मंदिर में माता के दर्शन हेतु आते हैं और उसी गुफा में प्रवेश करते हैं जहां माता पिंडी रूप में विराजमान है। उसके बाद वे सभी भैरवनाथ के भी दर्शन को जाते हैं। बोलो वैष्णो देवी माता की जय। माँ दुर्गा, काली, चंडी, ज्वाला, अन्नपूर्णा देवी की जय। माँ बारहनी देवी, माँ कात्यायनी, माँ धूमावती माता की जय। माँ तारा, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती की जय। बोलो श्री सांचे दरबार की जय।